नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल की एक असाधारण शक्ति के बारे में। ये सिर्फ एक जिस्मानी अंग नहीं है, बल्कि हमारी सारी भावनाओं का, हमारे सारे एहसासों का सेंटर है। और ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा दिल बड़ा होता है ना, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। तो आइए इस कमाल के आइडिया को और गहराई से समझते हैं। आज की हमारी ये जो यात्रा है, ये 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि दिलों के 2 अलग-अलग प्रकार कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि एक बड़े दिल और एक छोटे दिल में आखिर फर्क क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि अपने दिल पर काबू कैसे पाया जाए। फिर दादा लेखराज की एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी सुनेंगे और आखिर में एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचेंगे जहां हर किसी का दिल बड़ा हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। जब कोई दिल शब्द कहता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद वही अंग जो हमारे सीने में धड़कता रहता है, जो हमें जिंदा रखता है ना? लेकिन आज हमारी चर्चा उस फिजिकल दिल पर नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस दूसरे, एक तरह से कहें तो अनदेखे दिल की, जो हमारी सभी भावनाओं का घर है। प्यार, खुशी, शांति और यहाँ तक कि जलन और गुस्से जैसी मुश्किल भावनाओं का भी। इसे हमारा इमोशनल हार्ट या भावनात्मक दिल कहा गया है। और यही वो दिल है जो असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो ये जो इमोशनल दिल है, ये हमारे कामों पर, हमारे कर्मों पर असर कैसे डालता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है कि ये दिल या तो बड़ा हो सकता है या छोटा, और यही हमारी असली ताकत को तय करता है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत कमाल की बात बताती है। हमारे दिल की हालत का सीधा कनेक्शन हमारे काम करने की ताकत से है। जब हमारा दिल पॉजिटिव सोच और खुशी से भर जाता है तो वो बड़ा हो जाता है, हमारी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम अपनी ही बनाई हुई हदों को पार कर जाते हैं। और दूसरी तरफ जब दिल में जलन या गुस्से जैसी नेगेटिविटी भर जाती है तो वो छोटा हो जाता है और फिर अच्छा काम करने की इच्छा और ताकत दोनों ही कम हो जाती हैं। ये जो लाइन है, ये उस इंसान की भावना को दिखाती है जिसका दिल बहुत बड़ा और खुशियों से भरा है। जब हम असल में खुश होते हैं और हमारा दिल बड़ा होता है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं लगता। हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा लगता है जिससे पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। हमारा ये जो इमोशनल दिल है ना, ये बड़ा नाजुक होता है। बाहर के लोग और हालात इसे बहुत आसानी से अफेक्ट कर देते हैं। किसी की जरा सी बात भी इसे छोटा कर सकती है, या कहें तो तोड़ भी सकती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम अपने दिल को स्थिर कैसे रखें। देखिए, असली प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने दिल का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। हमारी खुशी और शांति इस बात पर डिपेंड करने लगी है कि दूसरे हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं या हालात कैसे हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है अपने दिल को एक ऐसे स्थिर सहारे से जोड़ना जो कभी नहीं बदलता। इसे दिलाराम बाप कहा गया है, यानी वो जो दिल को आराम दे, जो दिल को सुकून दे। ये एक ऐसा दिव्य स्रोत है जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करता है और हमारी आत्मा को देखता है, ना कि हमारे बाहरी रूप को। पर क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। ये कहानी है ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक दादा लेखराज की, जिन्होंने इस बात को अपनी जिंदगी में जी कर दिखाया। दादा लेखराज ने परमात्मा को पहचान कर अपना दिल पूरी तरह से उन्हें सौंप दिया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद संस्था को दान कर दी और अपनी जिंदगी को लोगों की भलाई में लगा दिया। शुरुआती दिनों में तो इतनी मुश्किलें थीं कि उन्हें और उनके साथियों को दिन में सिर्फ एक बार दाल रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था। जरा सोचिए, उस मुश्किल वक्त में अगर उनका दिल छोटा हो जाता तो क्या आज ये संस्था दुनिया भर में फैली होती? ये एक बड़े दिल की ताकत का जीता जागता सबूत है। अभी तक तो हमने एक इंसान के बड़े दिल की ताकत देखी, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम सब मिलकर अपने दिल को बड़ा कर लें? हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए अगली स्लाइड में इस खूबसूरत ख्याल को देखते हैं। एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाई गई है जहां कोई मतभेद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा या जंग नहीं होगी, कोई ओल्ड एज होम नहीं होगा, क्योंकि परिवार एक दूसरे का सहारा होंगे। कोई दुख या बेचैनी नहीं होगी, ताकत का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। एक तरह से कहें तो ये धरती पर ही स्वर्ग बनाने जैसा होगा। एक ऐसा काम जो सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन सबके दिल बड़े हो जाएं तो मुमकिन हो सकता है। तो आखिर में ये पूरी बात हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। हम सभी के पास अपने दिल को बड़ा करने और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना हिस्सा डालने की शक्ति है। सवाल ये है, धरती को स्वर्ग बनाने के इस महान काम में क्या हर कोई अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है?
इस पर सोचिएगा जरूर।